हे दोस्तों, थका हारा विक्रम रात के 11 बजे जब एक बार फिर ऑफिस से घर लेट पहुंचा तो ये बात तो आम हो चुकी थी, लेकिन आज कुछ हटके हुआ। जब वो बिस्तर के पास लेटने गया तब उसने देखा बेड के बाजू ड्रॉअर पे एक नोट रखा हुआ है ना। ये जो नोट था वो जाना पहचाना सा था, लेकिन उसके अंदर जो बात लिखी हुई थी वो जब विक्रम ने पढ़ी तो उसका दिल एकदम चूर चूर हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। नोट पे लिखा हुआ था वर्स्ट डैड एवर। ना इसकी विक्रम ने उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि कुछ साल पहले तक उसकी जो 8 साल की बेटी थी वो ऐसी ही डेली नोट बना के डैड के ड्रॉअर पर रखती थी, बट उस पर हमेशा लिखा होता था आई लव यू, बेस्ट डैड एवर। बट कुछ साल से उसने ये चीज़ करना बंद कर दी थी और आज उसने ये लिख दिया। बट ऐसा क्यों? हे दोस्तों, मेरा नाम है जीशन। आप देख रहे हो सीकेन चैनल, जहाँ पे हम बुक्स की बातें स्टोरी फॉर्मेट में, इजी फॉर्मेट में सीखते हैं। अगर आप 2026 में अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हो तो आज ये जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ गोल सेट करना नहीं सीखोगे। इस कहानी के थ्रू आज आप सिस्टम सेट करना सीखोगे, जिसकी हेल्प से आप अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, पैसा और हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हो। आज मैं आपको 3 ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप 2026 के अपने सभी गोल्स को पूरा कर सकते हो। और इन तीनों प्रिंसिपल्स को बस एक प्रैक्टिकल एक्शन लेके आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं बताऊंगा कैसे वो प्रैक्टिकल स्टेप लेने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। लेकिन उसके बारे में आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। एंड तक बने रहना, आप लोगों के लिए एक फ्री गिफ्ट भी है। नाउ लेट्स गो बैक अगेन टू द स्टोरी। 33 साल का विक्रम एक स्टार्टअप का ओनर था। उसने बड़ी मेहनत करके अपना बिजनेस बना लिया था। 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज उसके लिए काम करते थे और 2 करोड़ का उसका टर्नओवर था। बाहर से ये सारी चीजों से काफी सक्सेस फील कराती थी, बट अंदर ही अंदर वो एक दलदल में डूबता जा रहा था। सुबह 9 बजे से कई बार रात के 10-11 बजे तक उसे काम करना पड़ता। कई सारे डिसीजंस और दुनिया भर का प्रेशर, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी डिटोरिएट हो रही थी। वो 30 किलो ओवरवेट हो चुका था। हर न्यू ईयर में वो जिम में जाके डोनेशन देता था, मतलब जिम की मेंबरशिप तो ले लेता था बट कभी वहां पे जाता नहीं था। उसका बीपी, शुगर दोनों ही बॉर्डर लाइन पे आ चुके थे। उसके गोल्स तो बहुत थे, सपने बहुत थे। AI सीखना था, फैमिली के साथ वर्ल्ड ट्रिप पे जाना था, जिसके कई बार वो अपने घर वालों के साथ वादे भी करता था। बट सच तो ये था कि उसे अपने बीवी के साथ 10 मिनट सुकून से बैठने का टाइम नहीं था। वो सिर्फ काम में फंसा हुआ था। और हद तो तब हो गई जब उसकी 8 साल की बेटी का बर्थडे आया। विक्रम ने इस बार प्रॉमिस किया था सच्चे दिल से कि वो 8 बजे पार्टी में पहुंच ही जाएगा, बट 7 बजे एक अर्जेंट मीटिंग कॉल आ गई उसको। उसका जो सबसे बड़ा क्लाइंट था, जिसे वो लूज नहीं कर सकता था, जहां उसे सिर्फ 1 घंटे लगाने थे, बात खिंचते खिंचते 3 घंटे हो गई। 10 बज गए थे। उसके फोन में 29 मिस कॉल, 100 से ज्यादा अनरेड मैसेज आ चुके थे, बट वो चाह कर भी उन मैसेजेस को ओपन नहीं कर पाया। जैसे तैसे रात के 11 बजे जब वो घर पहुंचा तो बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी। उसकी बेटी रोते हुए अपने रूम में जाके सो चुकी थी। केक के पीस डाइनिंग टेबल पे रखे हुए थे और सामने उसकी बीवी खड़ी थी, जो उससे गुस्सा नहीं थी, बस उसके चेहरे पे एक थकान दिख रही थी। इनफैक्ट उसने बोला भी कि विक्रम, मैं थक गई हूँ। मैं, मेरी बेटी तुम्हारा वेट कर करके। तुम कई सारे गोल्स बनाते हो, हमारे दिल में उम्मीदें जगाते हो कि अब से चीज़ें अच्छी होगी, बट रियलिटी में ऐसा कुछ हो रहा नहीं है। और इसी के बाद जब वो अपने बेड के बाजू में गया तो उसने वो नोट देखा, जो देखते ही उसके आंसू निकलने लग गए। उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उसकी नींद उड़ सी गई। तब आंखों में आंसू लिए उसने डिसाइड किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे भी बदलनी पड़ेगी। इसी दौरान जब वो अपने मैसेजेस चेक कर रहा था तो उसके एक दोस्त आइजैक का मैसेज उसे दिखा। नो आइजैक उसके सेम IIM बैच का उसका पुराना दोस्त था, जिसकी खुद की एक बहुत बड़ी कंपनी थी मैन्युफैक्चरिंग की, विक्रम से बहुत बड़ी कंपनी। 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उसके लिए काम करते थे, बट फिर भी पता नहीं कैसे वो रोज़ सुबह जिम जाता था, अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जाता था, फैमिली के साथ रेगुलरली वेकेशंस पे जाता था और नए नए कोर्सेज सीखता रहता था। ये सारी चीज़ें विक्रम को पता थी। और सच बात तो ये थी कि उसे उससे चिढ़ भी होती थी कि वो इतने सारे काम कैसे कर लेता है। कई बार वो बोलता था कि यार उसका लक बहुत अच्छा है, लेकिन आज उसने अपने ईगो को साइड में रख के उसे रिप्लाई बैक किया कि मुझे मिलना है तुमसे। अगले दिन विक्रम और आइजैक एक कॉफ़ी शॉप में मिले। मिलने के बाद आइजैक ने जब विक्रम को देखा तो उसकी हालत खराब दिख रही थी। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आए हुए थे, हेल्थ एकदम ही बेकार। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसने विक्रम से पूछा कि क्या चल रहा है ना। यूजुअली विक्रम हमेशा बोलता था सब ठीक है, लेकिन आज उसने अपनी सारी चिट्ठी खोल डाली। उसने एक एक करके सब बताया कि कैसे उसके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, हेल्थ पे काम करने का टाइम नहीं है, इनफैक्ट वो अपने बच्चे का बर्थडे तक अटेंड नहीं कर पाया, और ये सारी चीज़ें से वो परेशान हो चुका है। तब आइजैक ने उसे बोला कि कोई बात नहीं, नया साल आने वाला है, क्या तुमने इस नए साल के लिए कुछ गोल सेट किए हैं? तब विक्रम ने बोला यार हर साल करता हूँ, जिम जाने का, डाइट करने का, घूमने का, नए कोर्सेज सीखने का अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, बट उसमें से कोई भी गोल पूरे नहीं हो पाते हैं। पता नहीं क्यों, शायद मैं गलत गोल सेट कर रहा हूँ या मेरे अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है। तब आइजैक ने उसे टोका और बोला नहीं, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन भी है और गोल्स भी तुम ठीक सेट कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है ना, एक चीज़ की ज़रूरत है जिसे बोलते हैं सिस्टमैटिक थिंकिंग। तुमने MBA किया,
बिजनेस बिल्ड किया मतलब तुम में डिसिप्लिन तो है, तुम गोल्स भी सेट कर सकते हो, लेकिन गोल्स तब तक पूरे नहीं होते जब तक उनके पीछे एक थिंकिंग ना हो जो सिस्टम वाली हो, एक प्रोसेस ड्रिवन लाइफ जहां तुम बिना विल पावर और मोटिवेशन के काम कर सको ना। ये सुनने के बाद विक्रम ने पूछा, हाँ ये सब चीजें मैंने सुनी है, बट इसे करे कैसे? वेल आइजैक ने बोला, ये थियोरी में करना बहुत सिंपल है, बट प्रैक्टिकली करने के लिए तुझे मेरी मदद की जरूरत होगी। सच बात तो यह है कि जैसे तेरी हालत है, कुछ साल पहले मेरी भी ऐसी हालत थी। पूरा दिन से रात तक मैं सिर्फ अपने बिजनेस पे काम करता रहता था, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, बट आज मैं जिम जाता हूँ, अपने बच्चों को टाइम देता हूँ, नए कोर्सेज सीखता रहता हूँ, इनफैक्ट मैं एक नई डिग्री ले रहा हूँ, ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ और सब चीज़ हो रही है बिकॉज मैंने 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स का यूज़ किया है 3 पावरफुल किताबों से, और इन तीनों प्रिंसिपल्स को वीकली एक एक्शन लेके कंप्लीट करता हूँ। विक्रम ने उससे पूछा कि प्लीज भाई प्लीज मुझे भी बता कैसे सिस्टम बनाऊं मैं भी। तब उसने एक एक करके तीनों प्रिंसिपल्स बताना स्टार्ट करे। प्रिंसिपल नंबर 1, होलिस्टिकली वर्सेस पार्शियल थिंकिंग। आइजैक ने बोला कि देखो जब भी एक इंसान गोल बनाता है ना, तो वो पार्शियल थिंकिंग की हेल्प से गोल बनाता है। मतलब अगर उसका गोल है फिटनेस का, तो ऐसा गोल सेट करता है जैसे बस फिटनेस ही उसकी लाइफ है, और जब तक वो पार्शियली सिर्फ फिटनेस के बारे में सोच रहा होता है, उसे लगता है कि यार हाँ मैं सुबह उठ भी जाऊंगा, मैं तो पानी भी पी लूंगा, मैं तो ट्रेनर भी रख लूंगा, हर एक चीज़ उसको पॉसिबल लगती है। लेकिन ये सब चीज़ें हो नहीं पाती है, क्यों? क्योंकि वो होलिस्टिकली नहीं सोचता है। और तेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। विक्रम ने कहा, तो मतलब क्या मैं नेगेटिव सोचूं? नहीं, रियलिस्टिकली। आइजैक पूछता है, बता तेरा फिटनेस के गोल तूने क्या सेट किए थे पिछले साल? तो विक्रम सोच के बताता है कि यार मैंने सोचा था कि मैं वेट लॉस करूंगा और उसके लिए जिम जाऊंगा। और जिम कब जाऊंगा? ऑफिस से आने के बाद, जब फ्री रहूंगा आराम से जाके वहाँ पे जिम करूंगा। 7 से 8 से 9 तक जिम करूंगा, आके खाना खाऊंगा और घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके सो जाऊंगा। ये मेरा पिछले साल का मैंने प्लान बनाया था अपने गोल को पूरा करने के लिए। तब आइजैक ने पूछा, तो फिर ये प्लान फेल क्यों हुआ? उसने बोला, बिकॉज यार कई बार ऐसा होता था ना कि 7 बजे तक मेरी ऑफिस खत्म ही नहीं होती थी। कभी 8 बज जाते, कभी निकलते तो ट्रैफिक मिल जाता, कभी क्लाइंट्स के कॉल आ जाते, कभी सच बोलूं तो आने के बाद इतनी थकान लगती कि जिम जाने मन ही नहीं करता। आइजैक ने कहा, एग्जैक्टली, देख यही प्रॉब्लम है। जब हम किसी भी गोल के बारे में सोचते हैं और गोल लिखते हैं, तो हम सिर्फ पॉजिटिव सोच के लिखते हैं और सिर्फ वो एक चीज़ हमारे दिमाग में आती है, लेकिन उसके आसपास की जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो हम कंसिडर नहीं करते जो हो सकती है। इसीलिए प्रिंसिपल नंबर 1 ये समझो, होलिस्टिकली सोचना स्टार्ट करो। ये सोचना स्टार्ट करो कि फिटनेस तो है ही, बट उसके साथ साथ थकान भी हैंडल करनी है, क्लाइंट का कॉल भी आ सकता है, घर में झगड़े भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को समझ के तुम्हें होलिस्टिकली अपने गोल्स को सेट करना है। फिर आ जाओ प्रिंसिपल नंबर 2 पे, वर्स्ट डे प्लानिंग। देखो मैक्सिमम लोग सेकंड गलती ये करते हैं कि जब भी वो गोल सेट करते हैं, अपने बेस्ट डे को कंसिडर करते हुए प्लान बनाते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, फिर ये होगा, उसके बाद मैं जिम जाऊंगा, उसके बाद मैं किताब पढ़ूंगा, उसके बाद मैं ऑफिस का काम करूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, और ऐसे ही वो लोग अपना बेस्ट डे के हिसाब से प्लान बनाते हैं। जबकि करना इसका एग्जैक्ट उल्टा चाहिए। आपको अपना वर्स्ट डे का प्लान बनाना चाहिए। मतलब इमेजिन कर कि तेरा गोल है तुझे जिम जाना है ना, बेस्ट डे तब होगा जब कोई क्लाइंट तुम्हें परेशान नहीं करेगा, जब कोई फंक्शन नहीं होगा, बीवी से झगड़ा नहीं हुआ होगा, बच्चे का कोई इंपॉर्टेंट काम करना नहीं होगा, सबकी तबीयत ठीक है, ये तो बेस्ट डे हुआ। वर्स्ट डे तब होगा जब ये सारी चीज़ें हो सकती है। तब क्या करेंगे? क्या तब भी तुम्हारा प्लान काम करेगा 7 बजे वाला? तब विक्रम ने कहा, नहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो पाएगा। तो करे क्या? आइजैक ने बोला, फ्रिक्शन जितना हो सकता है उतना कम कर स्टार्टिंग में। अब जिम जाने में कई सारे स्टेप्स लगते हैं। 7 बजे जिम जाने के लिए तुझे कोई क्लाइंट्स का कॉल नहीं आना चाहिए, ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए। मतलब जिम जाने के लिए बहुत सारा विल पावर और मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ऐसा कुछ सोच जो तू वर्स्ट डे पे भी कर सकता है। अगर क्लाइंट के कॉल आ जाता है तो भी कर सकता है, बीवी से झगड़ा है तो भी कर सकता है, ट्रैफिक मिल गया तो भी कर सकता है। इसके बारे में फिर दोनों ने 2-3 मिनट सोचा और तभी आइजैक ने उसे एक आइडिया दिया। फिटनेस पे काम करना ही है ना, तो ऑफिस में क्यों ना 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर ले, क्या तू वो कर सकता है? विक्रम ने बोला, यार सॉलिड आइडिया है, क्योंकि इससे सारे फ्रिक्शन खत्म हो जाएंगे। ट्रैफिक मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, घर जाके डायरेक्ट आराम ही करना है। झगड़ा भी हुआ तो कोई बात नहीं, ऑफिस में अकेले काम किया जा सकता है। कुछ भी हुआ 10 मिनट तो वो एटलीस्ट निकाल ही सकता है पुशअप्स मारने के लिए, डिप्स मारने के लिए। आइजैक ने बोला, हाँ ऑब्वियसली इससे तो शायद तू 6 पैक नहीं बना पाएगा, बट तेरी हेल्थ की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। बस एक बात याद रखना, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए ये याद रखना, प्लान फॉर द वर्स्ट डे नॉट फॉर द बेस्ट। और लास्ट, थर्ड, बैंडेड रिमूवल। थर्ड प्रिंसिपल ये है कि देख, तूने जो अभी फिटनेस को लेके तूने गोल सेट किया, जो प्लान बनाया, ये एक तरीके का बैंडेड लगाने जैसा हो गया। इससे ऑब्वियसली तेरे 6 पैक्स नहीं बनेंगे। थर्ड प्रिंसिपल में तुम्हें शॉर्ट टर्म फिक्सेस, मतलब बैंडेड लगाने के बजाय तुम्हें रूट कॉज पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब जिम जाने के लिए तुझे जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको तू अवॉइड कर सकता है ऑफिस में जिम करके, सही बात है, लेकिन क्यों ना तू एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करे अपने लिए, कुछ ना ऐसी आदतें बनाए जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स परमानेंटली खत्म हो जाए और तुझे जिम जाने भी मिले। जैसे फॉर एग्जांपल, तू सुबह 6 बजे जिम जाना स्टार्ट कर। जब विल पावर पूरा फुल होगा, कोई सुबह सुबह परेशान नहीं करेगा,
बस सुबह में तैयार होने के लिए कपड़े पहले से रात में ही रेडी रख लेना। अब हाँ, 6 बजे उठना मुश्किल तो होगा, लेकिन इसे किया जा सकता है अगर तू जल्दी सोना स्टार्ट करे, जल्दी डिनर कर ले, और तू नोटिस करेगा कैसे हर एक चीज़ कनेक्टेड है। लेकिन एक बार ये सिस्टम बन गया तो तेरी हेल्थ का गोल पूरा हो जाएगा। ऐसे ही तू अपने बिजनेस के लिए भी कर सकता है। जैसे बिजनेस में रोज तुझे 2-3 घंटे काम करना पड़ रहा है कोई ऐसे काम पे जिसके लिए तू डीप वर्क कर रहा है, पोमोडोरो स्टार्ट कर रहा है या बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन क्यों ना एक स्टेप पीछे जाके तू कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे जिससे 2 घंटे तुझे वो काम करना ही ना पड़े, कोई और तेरे बिहाफ में वो काम कर ले। बेसिकली प्रिंसिपल नंबर 3 में सिर्फ एक चीज याद रख कि तुझे बैंडेड अप्रोच नहीं, जुगाड़ अप्रोच नहीं, सिस्टमेटिक अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्रिएट करेगा। अब आइजैक ने इसके बाद बताया कि देख, तीनों चीज वैसे तो सिंपल है, बट इन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए तुझे ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज करनी है। विक्रम ने बोला क्या है वो एक चीज? वो वही एक चीज है जो मैंने करना स्टार्ट किया, जो है वीकली मीटिंग्स। तू है ना इसे एक चैलेंज की तरह ले सकता है और वीकली रिव्यू मीटिंग कर। हर हफ्ते अपने लिए एक गोल सेट कर, छोटा सा गोल या बड़ा गोल, जो भी तुझे सेट करना है, और ये 1 घंटे तुझे अपने साथ मीटिंग करनी है। स्टार्टिंग में चाहिए तो मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। इस मीटिंग में बेसिकली हम क्या करेंगे कि एक गोल सेट करेंगे अपने वीक का, और फिर 1 हफ्ते बाद रिव्यू करके देखेंगे तीनों प्रिंसिपल्स को कि क्या हमने जो गोल सेट किया था वो पार्शियल थिंकिंग था या होलिस्टिकली था। क्योंकि कई बार जब हम गोल सेट करते हैं तो फिर मालूम पड़ता है कि यार हाँ, ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तुझे शायद ऑफिस में 10-15 मिनट जिम करने के लिए भी शायद तुझे प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सरसाइज क्या करनी है, तो उसका सोल्यूशन इस मीटिंग में हम देख सकते हैं। कोई नेगेटिव पॉइंट जो तुझे अभी तक नहीं समझ में आया वो इस मीटिंग में हम रिव्यू करेंगे प्रिंसिपल नंबर 1 से। फिर सेकंड प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे कि वो वाली प्रॉब्लम भी एड्रेस हो जाए, और थर्ड अगेन एक सिस्टम बनाने के ऊपर वीकली फोकस करेंगे। ये तीनों चीज़ें हम अपने आप को जब आधा घंटा 1 घंटा हर हफ्ते देंगे तो हमें समझ में आना और अच्छे से स्टार्ट होगी। आइजैक ने बताया कि विक्रम, मैंने 6 महीने से 1 साल तक इस एक चीज़ पे फोकस करी। वीकली मीटिंग मैंने देखा, अपने लिए गोल सेट किए, क्यों वो हुआ क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर मैंने काम किया, और आज मैंने ऐसे सिस्टम्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं अपने लिए कि मेरे पास हेल्थ के लिए भी टाइम है, घर वालों के लिए भी टाइम है, घूमने के लिए भी टाइम है, और मैं पैसे भी पहले से बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ। ना ये सारी बात सुनने के बाद विक्रम ने बोला कि देख, तेरा सिस्टम मुझे लगता है बहुत पावरफुल है, बट ऑब्वियसली मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करते हैं, तू और मैं मिलके वीकली ये मीटिंग अटेंड करना चालू करते हैं। आधा घंटा मैं करूंगा अपने आप से, आधा घंटा तू मुझे हेल्प कर देना। तो आइजैक इसके ऊपर खुशी से एग्री करता है। फिर विक्रम और आइजैक हर हफ्ते संडे को ये मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जहां वो विक्रम के साथ मिलके गोल सेट करता है। 1 हफ्ते उसे ट्राई करता है, उस गोल को पूरा करने की कोशिश करता है। कई बार होता है, कई बार नहीं होता, और जब भी नहीं होता है वो लोग वीकली मीटिंग में उसे एनालाइज करते हैं और होलिस्टिक तरीके से प्लान करते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियोस को कंसिडर करते हैं, और ऐसा सिस्टम बनाने लग जाते हैं मिलके, जिससे कि फिर धीरे धीरे विक्रम को रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। अब वो जल्दी सोना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से वो जल्दी उठता है, सुबह सुबह जिम जाता, उसके बाद ऑफिस में भी उसका पॉजिटिव मूड होता, जिससे वो ज़्यादा झगड़े नहीं करता, और उसने ऐसा सिस्टम बना लिया था कि 6 बजे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्लाइंट रहे या ना रहे, वो घर जाएगा और वो घर निकल जाता। जिसके बाद अपनी हेल्थ के लिए रात में वो खाना खाने के बाद वॉक पे जाता अपनी बीवी और बच्चे के साथ, जहाँ से उसके रिलेशनशिप अच्छे होने लग गए। ऐसी कुछ महीने तक उसने किया, जिसके बाद उसकी बीवी के साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे हो गए, उसकी हेल्थ अच्छी होने लग गई। बिजनेस जहाँ पे पहले सब उसे बहुत लाइटली लेते थे, अब उसकी सीरियसनेस को देख के सबका आउटपुट भी अच्छा हो गया था, उसकी इनकम बढ़ने लग गई। एंड गेस व्हाट, 6 महीने लगे, लेकिन 6 महीने बाद उसे वापस से अपने बेड के पास एक नोट देखा जिसके अंदर लिखा हुआ था, बेस्ट डैड एवर, आई लव यू। सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट से विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। जैसे संडे वीडियो अपलोड करना मेरी कीस्टोन हैबिट थी जिसने मेरी जिंदगी बदली, वैसे ही मुझे लगता है एक कीस्टोन हैबिट अगर आप भी वीकली मीटिंग मेरे साथ करना स्टार्ट कर दो तो ये आपकी कंप्लीटली आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके आने वाले 2026 में आपके साथ वीकली मीटिंग्स करूँ, एक जूम मीटिंग हम लोग सब मिलकर करें, जहाँ हम अपने गोल डिसाइड करें, उसके ऊपर प्लान बनाए, उसे एग्जीक्यूट करें, और जो गड़बड़ हो रही है उसको फिर अच्छा करते रहे, तो 2026 में अपने बड़े से बड़े गोल को पूरा कर सकते हो। और यहीं पर मैं आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, ये वीकली मीटिंग मेरे साथ करके। और इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। अगर आप सिर्फ 99 रुपीज़ का मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हो समरी बोर्ड का, जिसके अंदर मैंने आपको जितनी भी किताब का आज रेफरेंस दिया है, द पावर ऑफ हैबिट, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, 80-20 प्रिंसिपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, एटॉमिक हैबिट, ये सभी किताबों की डिटेल समरी भी मैंने बना के रखी हुई है। वो सारी समरीज आप जाके मेरे समरी बोर्ड में जाके देख सकते हो। प्लस वीकली मीटिंग जो कीस्टोन हैबिट है, अगर आप आज ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप लोग के लिए बोनस ये है कि मैं आप लोग के साथ वीकली मीटिंग भी करने वाला हूँ। लेकिन ये स्टार्टिंग के 200 लोग जो लोग खरीदेंगे उनको ये वीकली मीटिंग मिलने वाली है। अभी जाइए समरी बोर्ड को सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको 70 पावरफुल किताबें मिलेगी, जिसे आप आराम से देख सकते हो, उसकी बातें सीख सकते हो। इससे पहले कि सीट्स फुल हो जाए, जूम पे लिमिटेड सीट्स होती है, आप अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं उस लाइव में, संडे मैं करने वाला हूँ आपके साथ। टिल देन बाय बाय।